प्रणाम। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके मैं आज की लघु कथा का पाठ प्रारंभ करता हूँ। आज की लघु कथा का शीर्षक है गुरु आज्ञा की महिमा, आरुणि वृतांत। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक आयुध धौम्य नाम के बहुत ही प्रसिद्ध महर्षि थे और उनके 3 शिष्य थे, जिनमें से एक का नाम आरुणि था। आज मैं उसी की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह जान लेना जरूरी है कि यह कथा महाभारत से किस तरीके से जुड़ी हुई है। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों में लड़ा गया था। पांडव 5 भाई थे, जिसमें से तीसरे भाई अर्जुन थे। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे पराशर, और पराशर के पुत्र थे जन्मेजय। जब जन्मेजय हस्तिनापुर के राजा थे, यह कहानी उस समय की है। तो एक बार गुरु ने आरुणि से कहा कि जाकर देखो, धान की खेती हो रखी है, बरसात हो रही है, जो मेड़ है वो कहीं टूटी हो तो उसे ठीक कराओ। तो धान मतलब जब चावल कवर में होता है, शीथ में होता है, उसे कहते हैं। और चावल की खेती के लिए पानी बहुत चाहिए होता है, और हमारे यहाँ जो खेती है वो बरसात पर डिपेंडेंट होती है। तो जब बरसात होता है तो क्यारियाँ बनाई जाती हैं, चैनल टाइप का, जिससे कि जो पानी है वो पूरा का पूरा खेत में चला जाए। और जो खेत होते हैं जहाँ पर जैसे चावल लगाया जाता है, बोया जाता है, उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाती है, जिसे मेढ़ कहते हैं। तो कई बार पानी के प्रेशर से वो मेढ़ टूट जाती, पानी बह जाता है, तो इससे खेती खराब हो सकती है। तो गुरु ने आरुणि से कहा कि बेटा जाओ और देखो कि मेढ़ें ठीक रहें। आरुणि ने गुरु की आज्ञा सुनी, बहुत प्रसन्न हुए। गुरु ने काम मुझे दिया, दौड़ते हुए गए और खेत पे पहुंच गए, और उन्होंने वहाँ पर मेढ़ें ठीक करने चालू कर दी। काफ़ी मेढ़ें शायद उन्होंने ठीक करी, लेकिन एक मेढ़ उनसे ठीक नहीं हो पा रही थी। वो बार बार पानी के प्रेशर से, वेग से, जो फ्लो था उसके वेग से, उसके वेलोसिटी से वो टूट जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा तो उसमें मिट्टी लगाई और जितना सपोर्ट कर सकते थे किया। उसके बाद वो वहीं लेट गए, क्योंकि उनको ये बहुत महत्वपूर्ण लगा कि गुरु ने अगर आज्ञा दी है कि मेढ़ को तोड़ने से, टूटने से बचाना है, तो इसके लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। अब हुआ यूँ कि गुरु थोड़ी देर और सब कामों में लगे रहे। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका ध्यान गया, तो उन्होंने बोला कि भाई आरुणि कहाँ है। तो दूसरे शिष्यों ने कहा कि आप ही ने उसे मेढ़ ठीक करके आने के लिए कहा था, और जब से वो गया वो तो आया ही नहीं। गुरु जी बड़े चिंतित हुए, बोले थे बड़ी देर हो गई, आओ चलो हम लोग देखें। वो दूसरे शिष्यों के संग गए आरुणि को ढूंढने, और सभी लोग आवाज़ लगाने लगे, आरुणि आरुणि तुम कहाँ हो। गुरु ने भी आवाज़ लगाई, आरुणि। अरे आरुणि पांचाल के रहने वाले थे, उनका कि आरुणि पांचाल तुम कहाँ हो। तो गुरु की आवाज़ सुन के आरुणि जहाँ लेटे हुए थे वहाँ से खड़े हो गए। उनके खड़े होने से जो मेड़ बंधी हुई थी, अभी तक टूटी नहीं थी, वो फिर से टीयर ऑफ हो गई, टूट गई, और पानी वहाँ से बहने लगा। और आरुणि ने खड़े होकर गुरु जी से कहा कि गुरु जी आपने मुझे कहा था कि मेड़ बना के आओ, तो मैं तो यहाँ मेड़ के उसमें सपोर्ट करने के लिए लेटा हुआ था। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, भाई बड़ा आज्ञाकारी शिष्य है। और उन्होंने कहा कि तुम मेढ़ को, जो बाउंड्री है उसको टीयर ऑफ करके खड़े हुए हो, और ये टीयरिंग ऑफ का काम है। इसको संस्कृत में कहते हैं उद्दलन कर्म है, इसलिए तुम उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कहा, उन्होंने उन्हें एक और आशीर्वाद दिया कि अ, सारे वेद और धर्मशास्त्र जो हैं वो तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे, और मैं तुम्हारी इस निष्ठा से, मेरी आज्ञा को का पालन करने के लिए जो तुमने निष्ठा दिखाई, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि गुरु की आज्ञा का पालन करने से और उसमें निष्ठा दिखाने से हमें बहुत लाभ हो सकता है।
अब ये बहुत वाद विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि ये बहुत समय पहले की घटना है, इसीलिए मैंने बताया कि ये किस समय की घटना है। अब आप समझिए, आज 2022 का वर्ष चल रहा है। 2022 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, ईसवी संवत जिसे हम कहते हैं। आज से 3500 साल पहले की घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस समय जो विद्यालय हुआ करते थे वो गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में क्या होता था कि शिष्य जाता था, बच्चे जाते थे और वो एक किसी योग्य व्यक्ति को देख के कहते थे कि हम आपके संग शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, और गुरु उन्हें एक्सेप्ट करता था। वो कहता था ठीक है, तुम मेरे संग रहो। और जब शिष्य रहते थे तो वो एक परिवार की तरह गुरु के संग में रहा करते थे। जब परिवार की तरह रहने की बात आती है, इसका मतलब कि वे घर में रहते थे, गुरु के संग सारे कार्य करते थे, घर के सारे काम में हाथ बटाते थे। और जैसा कि इस कहानी में हमने देखा कि गुरु ने शिष्य से कहा कि जाकर खेत में मेढ़ को ठीक करके आओ, तो ये काम भी वो करते थे, घर के सारे काम भी सीखा करते थे, प्रैक्टिकली सीखते थे कि हम पारिवारिक जीवन कैसे चलाते हैं। और इसके अलावा धर्म, कर्म, वेद, शास्त्र, ये चीज़ें भी गुरु उन्हें सिखाता था। गुरु शिष्यों से पैसे नहीं लिया करता था, और गुरु जब किसी शिष्य को एक्सेप्ट करता था तो उसका भी एक उसका भी एक कमिटमेंट होता था कि हाँ, मैं तुम्हें लायक बनाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। तो आज के युग में अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, जिसे हम आजकल मेंटरशिप की बात करते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति है जो हमारी तरफ कमिटेड है, कोई पेमेंट नहीं, कुछ है नहीं, लेकिन हमने वो किसी कारण से वो हमें पसंद करता है, वो हमारे प्रति कमिटेड है, वो हमें कुछ सिखा रहा है, और अगर ऐसी व्यक्ति की बात हम शब्द बाई शब्द फॉलो करें, उसकी बात माने, तो हमें वो लाभ पहुंचा सकता है। पहले तो ऐसा व्यक्ति पहचानना, उस व्यक्ति का हमें एक्सेप्ट करना, और हमारी उसकी बात मानना। तो ये कहानी आज के युग में हमारे लिए ऐसी जगह पर यूज़फुल हो सकती है। गुरु की आज्ञा पालन के लाभ, आरुणि वृत्तांत। नमस्कार, आशा है आपको ये वृत्तांत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके मन में और कोई विचार आ रहा है तो उसे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। पुनः पुनः नमस्कार।